राहुल गांधी के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत, कांग्रेस के नेताओं के एक सोची समझी साजिश के तहत उनके बयान को कट करके आज मीडिया में दिखाने का काम किया जा रहा है। इसके 3 पुस्त द्वारा, इंदिरा गांधी जी द्वारा, राजीव गांधी जी द्वारा और पंडित नेहरू द्वारा किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। ये आप में हिम्मत है तो पूरे वीडियो क्लिप को दिखाने का काम करें। ये 11 सेकंड के वीडियो क्लिप को जारी करके किसी पर आरोप लगा देना कहीं से भी उचित नहीं है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। कल का सदन बहुत हंगामे से भरा रहा। उसको काले दिन के रूप में बताया गया क्योंकि कल बीजेपी और कांग्रेस के जो सांसद थे वो आपस में भिड़ गए, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुआ और बीजेपी के एक सांसद का सर भी फट गया है। अब ये मामला कहां से शुरू होता है ये आपको बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह अंबेडकर को लेकर बयान देते हैं, जिसके बाद दोनों गुट में झड़प शुरू हो जाती है, बहस होती है, प्रदर्शन होता है। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ मामला आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जिस प्रकार से कल कांग्रेस के नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद को धक्का देकर गिराने का काम किया गया, यह बिल्कुल ही निंदनीय व दुखद है। लोकतंत्र में इसका कहीं से किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं द्वारा पिछले 48 घंटे से जिस प्रकार से देश के विभिन्न शहरों में, राज्यों में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ उन पर आरोप लगा करके प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है, यह देश की जनता देख रही है और समझ रही है। आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी लगा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, यह देश की जनता देख रही है और निश्चित रूप से देश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देने का काम करेगी। जब राज्यसभा में हमारी पार्टी के नेता, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान पर परिचर्चा करने का काम कर रहे थे और लगातार 1.5 घंटे से अधिक संविधान पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, उनके विषय पर चर्चा करने का काम कर रहे थे, बोलने का काम कर रहे थे और सदन को यह बताने का काम कर रहे थे और सदन के माध्यम से देश की जनता को भी यह बताने का काम कर रहे थे कि देश में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। लेकिन वहां तो ये भी बोलते हैं ना कि अंबेडकर से रटने से भगवान का नाम लीजिए। सुन तो लीजिए, उनके वीडियो क्लिप को कट करके दिखाने का काम जो कांग्रेस ने किया है, अमित शाह जी ने तो खुलेआम चैलेंज देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने बार बार कांग्रेस के नेताओं से यह कह रहे हैं कि आप में हिम्मत है तो पूरे वीडियो क्लिप को दिखाने का काम करें। ये 11 सेकंड के वीडियो क्लिप को जारी करके किसी पर आरोप लगा देना कहीं से भी उचित नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन 1.5 घंटों के भाषण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के 3 पुस्त द्वारा, इंदिरा गांधी जी द्वारा, राजीव गांधी जी द्वारा और पंडित नेहरू द्वारा किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया, उन्हीं विषयों पर देश के संसद को, देश की जनता को बताने का काम कर रहे थे। यही नागवार कांग्रेस के नेताओं को लगा, राहुल गांधी को लगा और राहुल गांधी के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत, कांग्रेस के नेताओं के एक सोची समझी साजिश के तहत उनके बयान को कट करके आज मीडिया में दिखाने का काम किया जा रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को यह जवाब देना होगा। अरे देश की जनता तो यह पूछ रही है कि आखिर इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2-2 बार चुनाव में हरवाने वाली पार्टी कौन थी? वह नेता कौन थे जिन्होंने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का काम किया? क्या कांग्रेस यह बताने का काम करेगी कि पंडित नेहरू नहीं थे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2-2 बार चुनाव में हराने का काम किए? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं थी जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य तक बनने नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी को यह भी जवाब देने की आवश्यकता है और देश की जनता यह पूछ रही है कि जो भारत रत्न
34 वर्षों के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर को देने का काम किया गया, और वह भी कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोग में थी। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर, उनके अनुरोध पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम 34 वर्षों तक कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। कांग्रेस अपने 60 वर्ष के शासन काल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक देश में एक स्मारक बनाने का काम नहीं किया। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री मात्र नरेंद्र मोदी हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को, स्मारक को लगवाने का, उनके घर में, उनके गृह घर में स्मारक लगवाने। अरे कांग्रेस, सवाल मेरा पूछ रहा था कि बीजेपी अंबेडकरवादी विचारों पे चलती है कि मनुस्मृति पे? मैं आपको बता दूं, अरे भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र अंत्योदय है। हमारे संस्थापक सदस्य श्यामा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था? अंत्योदय। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब वह नहीं होता है। अंत्योदय का मतलब है समाज के सबसे निचले पायदान पर रह रहे व्यक्ति को सरकार के नीति और सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों का किस प्रकार से फायदा पहुंचे, वो हमारा अंत्योदय है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी सपना क्या था? अंत्योदय। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्ति को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाए, और समाज में जो खाई है ऊंच और नीच की, उस असमानता को पाटने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। आज भारतीय जनता पार्टी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का क्या है नारा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वही अंत्योदय जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच थी अंत्योदय, वही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। हमारा मूल मंत्र है, हमारे संविधान में है अंत्योदय, और उसी के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम। मैं कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं कर सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी हम लोग बुरे नजर से देखने का काम करें, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है, हमारे संविधान में है, तो हमारे संस्थापक सदस्य का मूल मंत्र है अंत्योदय, और हम उसी पर काम करने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। कांग्रेस, देश की जनता जवाब पूछ रही है कि आखिर आपने कितने वर्षों तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया? आखिर आपने भारत रत्न देने का काम क्यों नहीं किया? आखिर आपने 2-2 बार चुनाव हराने का काम क्यों किया? यदि आप बाबा अंबेडकर के सच्चे हितैषी थे तो उन्हें भारत रत्न देने का काम क्यों नहीं किए? उन्हें चुनाव में क्यों हराने का काम किए? आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनकी 3 पीढ़ियां ने कांग्रेस को अपमानित करने का काम किया, आज राहुल गांधी कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। कल एक महिला सांसद राहुल गांधी से असहज महसूस हो गई थी। अरे जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं द्वारा, राहुल गांधी द्वारा कल सदन के बाहर जिस प्रकार से हमारे सांसदों को पीटने का काम किया गया, धक्का देने का काम किया गया, लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला दिन क्या हो सकता है? देश की जनता जवाब देगी कांग्रेस को। आने वाले विधानसभा, राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को निश्चित रूप से देश की जनता जवाब देने का काम करेगी। इनका साफ तौर पे कहना था कि हम पे आरोप लगाने वाले कांग्रेस को सबसे पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने अंबेडकर के लिए क्या किया। हम अंबेडकर विचारों पे चलते हैं, हम अंबेडकर को फॉलो करते हैं, और भविष्य में जनता देखेगी कि हम किस चीज पे चल रहे हैं, किस नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स।